आज हम बैठे हैं नीम का थाना शहर में और ये कोई ह्यूमन राइट का ऑफिस है जहां हमें अपने दिल्ली और राजस्थान मुख्यालय वतन केसरी जो राष्ट्रीय अखबार है उसके मुख्यालय से हमें खबर मिली कि नीम का थाना में एक महिला है और जिसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वो एक बहुत ही पीड़ित है और कानूनन भी पीड़ित है, प्रशासन से भी पीड़ित है और वो अपनी गुहार हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों से भी लगा रही है। और जो ब्राह्मण समाज के जो संगठन हैं या ब्राह्मण समाज के जो विद्वान हैं उनसे भी ये महिला अपने दो बच्चों के साथ में हमारे चैनल की तरफ से गुहार लगा रही है कि इनकी सामाजिक तौर पे मदद की जाए, क्योंकि कानूनी पेचीदगी में तो इनको वकीलों ने बहुत सालों से उलझा दिया है। हम इनका परिचय दे देते हैं। ये जो महिला हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, इनका नाम है वर्षा शर्मा और इनके पिता का नाम है श्री गोपाल शर्मा, जो कि हीरा नगर रोड नीमका थाना में है। हीरा नगर रोड गुर्जर छात्रावास के पास नीमका थाना की ये रहने वाली हैं। जी वर्षा जी, यहीं के रहने वाले हो? हाँ सही। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। और इनकी वर्षा की जो शादी है वो 7 दिसंबर 2015 को नवलगढ़ में हुई थी और इनके पति का नाम विजय खेड़वाला और उनके जो इनके ससुर हैं उनका नाम स्वर्गीय नरेश खेड़वाल, जो कि नवलगढ़ में आस्था पब्लिक स्कूल के सामने वार्ड नंबर 30 में इनका ससुराल है। अब ससुराल पक्ष में इनकी छोटी मोटी बातों की जो कहानी हुई वो मारपीट तक पहुंच गई और मानसिक उत्पीड़न तक पहुंच गई। इनको काफ़ी ससुराल वालों के द्वारा मारा पीटा गया, इनके साथ में बहुत सारा दुर्व्यवहार भी किया गया और इनका मामला कोर्ट में गया। उसमें कुछ दहेज की मांग जैसे भी इन्होंने आक्षेप लगाए हैं अपने ससुराल पक्ष पे। लेकिन वर्षा ने हमें बताया कि बाकायदा 7 दिसंबर 2015 को इनकी बारात यहाँ नीमका थाना में आई थी और बेहद राजी खुशी ये विदा होकर के वहाँ से गई थी। लेकिन अब इन सालों में इनके साथ में इतनी घटनाएं ससुराल वालों ने की, इतना इनको पीड़ित किया कि वापस ये अपने पीहर नीमका थाना में आ गई। अब इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इनकी एक बहन है सगी और इनके दो भाई हैं सगे, दोनों भाई कंवारे हैं। और इनकी जो बहन है, पीहर पक्ष की बहन, वो ये चाहती है कि इसकी तलाक उस नवलगढ़ वाले लड़के से हो जाए और इसका कहीं आटे साटे में अनियंत्र विवाह कर दिया जाए, कुछ ऐसा ही है। हाँ सर। तो इनकी बहन यहाँ नीमका थाना जो पीहर पक्ष में है वो इनकी शादी एक 55 वर्षीय अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करवाना चाहती है और इसके बदले में वो अपने भाई के लिए बहू लाना चाहती है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये तो अधिकारियों को भी देखना चाहिए, पुलिस को भी देखना चाहिए और समाज के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनके अध्यक्ष बने घूमते हैं उन पुरोधाओं को भी इस महिला की इस पीड़ा को सुनना चाहिए। लेकिन ये महिला फिर नीमका थाना कोर्ट में वकील के पास में गई। वकील ने कहा कि आपको तो अगर बच्चों का, इन मासूम बच्चों का भरण पोषण अगर इनके पिता से लेना है जिसका नाम विजय कुमार है, तो आपको तलाक का केस डालना पड़ेगा। और इनको गुमराह करके या जैसे भी ये कानून की पेचीदगियाँ बारीकियाँ नहीं जानती थी और इनसे तलाक का जो फाइल है उस पर साइन कराए गए और कोर्ट में इनका मामला दर्ज कर दिया गया। कोर्ट ने जहाँ तक हमें ये कागज़ जो देख रहे हैं आप, ये वर्षा जी ने ही हमें उपलब्ध कराए हैं और इसमें नीमका थाना मजिस्ट्रेट का भी एक आदेश है जो कि उन्होंने बाकायदा 5 जनवरी 2023 को निकाला था। और उस वक्त नीमका थाना के जो अधिवक्ता हैं श्री हर्ष कुमार सैनी और श्री रोशन लाल अग्रवाल, दोनों अधिवक्ता वहाँ कोर्ट में मौजूद भी थे और मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था, लिखित आदेश, की 5,000 रुपया महीना इन दोनों बच्चों को और इस महिला को भरण पोषण का दिया जाए। लेकिन इनके अनुसार 5,000 रुपया क्या 5 पैसा भी आज तक इन मासूम बच्चों को और इस महिला को उसके पति ने या उसके ससुराल वालों ने नहीं दिया।
अब पीहर पक्ष भी इनको नहीं रखना चाहता है और अब ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए 2 मासूम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से एक बड़ा जो बच्चा है उसका नाम है अर्थव नाम है, बहुत प्यारा नाम है और 9 साल का है। छोटा बच्चा है आरूस जो कि 6 साल का है। आप रोइए मत वर्षा जी, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं अभी सभी को कि ये संज्ञान में लेना चाहिए सामाजिक लोगों को ऐसा मामला कि महिला कितनी पीड़ित है कि कैमरे के सामने भी अपनी पीड़ा को आंसुओं के द्वारा आप सब लोगों को बता रही है और आप देख भी रहे हैं। अब कल रात्रि को जब ये अभी 3-4 दिन पहले ये ससुराल गई तो इसने कहा कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो इसके ससुराल वालों ने क्या किया, इसको रात भर तो रखा और उसके बाद में इनको बच्चों को और इसको घर से बाहर निकाल करके अपने घर के ताला बंद करके और एक तरह से फरार हो गए। इन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गए और इस तरह से ये घर के बाहर रोड पर बैठे रहे। इन्होंने जैसे तैसे 100 नंबर पर फ़ोन किया और मानवाधिकार वाले हैं नीमका थाना में किशन जी गोयल हैं, उनको पता चला तो उन्होंने मानवाधिकार संगठन वालों ने इनकी मदद की और डिप्टी नवलगढ़ को फ़ोन करके वहाँ नवलगढ़ में इनके पास में पुलिस गई और इनके पिता को नीमका थाना से बुलाया गया। इनके पिता का नाम जो है गोपाल शर्मा है नीमका थाना से, और वो कल रात्रि नवलगढ़ गए और लिखित रूप से वहाँ नवलगढ़ पुलिस ने, झुंझुनू जिले की पुलिस ने एक लिखित राजीनामा करके इनके पिता के साथ में इन दोनों बच्चों को, जो कि उनके रिश्ते में दोहिते लगते हैं, और ये जो उनकी पुत्री है उनको भेजा गया। अब हम इनसे ही वर्षा जी से जानना चाह रहे हैं कि जो भी बातें हुई हैं हमने इनके सामने बताई हैं। बिल्कुल वर्षा जी, हमने जो चैनल पे अभी सारी बातें बताई, तथ्य बताए, क्या आप उनसे सहमत हैं और क्या वो सत्य हैं? हाँ जी, वो सब सही है। ये जो कागज़ आपने दिए हैं ये सभी कागज़ सत्य हैं? हाँ, सब सच है। तो क्या आपके पीहर पक्ष वाले आपका जो रिश्ता है तलाक दिला करके उस लड़के से और आटे साटे में ऐसा कोई रिश्ता करवाना चाहते हैं आपके सगे भाई से, क्या ये भी सच है? हाँ, सच है। तो आपकी जो सगी बहन है वो आपकी शादी एक 55 वर्षीय अधेड़ से करवाना चाहती हैं, क्या ये भी सच है? हाँ, लड़का भी लेके आए थे, दिखाए भी थे और मैंने मना कर दिया शादी के लिए, तो क्लेश बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे घर से भी निकाल दिया और बहुत मारपीट हुई थी उस वक्त। फिर मैं परेशान होकर अपने ससुराल में, पहले मैं यहाँ सहायता मांगने आई हूँ जहाँ मैं भी बैठी हूँ, वहाँ से मैंने सहायता मांगी। उन्होंने मुझे बोला है कि आप एक थाने में कोई भी एप्लीकेशन लेके जाओ, लिख के जो आपके साथ हुआ है, और वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन दे के आओ। वहाँ मैं गई थी थाने में, करीब 4:30-5 बज गई होंगी, मैंने टाइम नहीं देखा ठीक से कितने बजे थे। मैं वहाँ थाने में गई, वहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन लगाई, वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने सर को वापस कॉल किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं रात को कहाँ जाऊँ, दोनों बच्चों के साथ में, किसी को जानती नहीं थी ससुराल के अलावा। वहाँ जाने के बाद में सर ने मुझे बोला आप रोइए मत और कुछ गलत मत करना, हम लोग कुछ करते हैं आपके लिए। उन्होंने सर के नंबर दिए थे, एसपी सर के। रोऊंगी सर? नहीं, कोई बात नहीं वर्षा जी, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, हम आपकी बात को उठा रहे हैं, आप रोइए मत। हमें तो आप ये बताइए कि अभी आप इन दोनों बच्चों के साथ में अपने ससुराल में रहना चाहती हैं क्या? सर, मेरे पास कोई सहारा नहीं था, मैं ससुराल में गई थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाए थे। मैं उनके साथ में रहने के लिए बच्चों के साथ में गई थी और मैंने ये कहा था कि मेरा हक है यहाँ पे, अभी मेरा तलाक हुआ नहीं है, मेरे बच्चों का भी हक है, हमें कुछ रहने के लिए व्यवस्था करी जाए और मुझे मेरे बच्चों को वहाँ रहने का अधिकार दिया जाए। मुझे वहाँ कोई अधिकार नहीं मिला। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सीआई थे, उनके ऑर्डर की वजह से मुझे मेरे फ़ोन छीन के ज़बरदस्ती थाने में ले जाके पापा को डरा के एप्लीकेशन लिखवाई है। एप्लीकेशन लिखवा के मुझे ज़बरदस्ती पैक करके गाड़ी में गाड़ी को लॉक किया है और मुझे मेरे पीहर में छोड़ के चले गए और मुझे आश्वासन दिया है कि 22 तारीख को बैठ के फैसला करवाएंगे, आपका आपके बच्चों का हक मिलेगा। लिखित में कुछ नहीं दिया सर, सिर्फ मुँह से बोला है और हमारे लिए कुछ नहीं किया। ज़बरदस्ती करी हमारे साथ में, मेरी मर्जी के बिना सब कुछ हुआ है।
नहीं, अभी 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 वर्षा जी एक मिनट, अभी आप ससुराल वाले भी नहीं रखना चाह रहे हैं। कोर्ट के 5,000 रुपये का भरण पोषण का आदेश देने के बाद आपको 5 रुपया भी नहीं मिला है। पियर पक्ष वाले भी आपको पीड़ित करना चाह रहे हैं, वो किसी अधेड़ के उम्र के व्यक्ति के साथ में आपकी शादी करना चाह रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों को या इस सरकार को या जो आपके ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं या अन्य संगठन हैं, उनसे आप क्या मदद चाहती हैं वो बताइए आप। सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो हक है वो मुझे मिले मुझे, और जो भी बात है मेरे पति को जो शिकायत है वो बैठ के बात तो करे। वो मुझे देख के मेरे बच्चों का जो काम, उनको पालन पोषण का अधिकार है, वो उसे छुप के भाग क्यों रहे हैं, सामने आकर वो हमें संभालते क्यों नहीं है। मैंने कभी उनको परेशान नहीं किया है, अगर किया है तो वो प्रूफ करें मुझे सामने कि मैंने इस तरह से उनको परेशान किया है। मैंने कभी परेशान नहीं किया। ऐसे खड़े होकर बोलना कि मैंने परेशान किया है, मैंने कभी परेशान नहीं किया। जो मैंने दिखाया था सर, वो मैं पीड़ित होकर आई थी यहाँ पे, मुझे ज़बरदस्ती मारपीट करके निकाल दिया था। जो भी कुछ हुआ है कोर्ट में, वो एक महिला ने पीड़ित होने के नाते या जो छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई भी महिला ये कम से कम थोड़ा धैर्य बना करके रख रही हैं कि कोर्ट में गई थी। अन्यथा बहुत सारी महिलाएं तो गलत कदम भी उठा लेती हैं और सुसाइड जैसे केस भी अमूमन आए तीसरे दिन देखे जाते हैं। लेकिन इनके अभी धैर्य की परीक्षा ले रहा है भगवान शायद, और ये धैर्य अपने 2 मासूम बच्चों के साथ में बना करके रखी हुई हैं। तो इनका कहना है कि जो भी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के पुरोधा हैं, वो आगे आए और मिलकर के इन बच्चों के लिए या नवलगढ़ इनके ससुराल पक्ष में मिल बैठ कर के बात करें और इन दोनों बच्चों का भविष्य और इस महिला के भविष्य को एक अच्छा जीवन यापन करने का प्लेटफॉर्म वो बनाए। ऐसा कुछ ये मासूम भी चाह रहे हैं शायद, और ये वर्षा जो है महिला, ये भी कुछ ऐसा ही चाह रही हैं। ऐसा ही चाह रही हैं? हाँ सर, ऐसा ही चाहती हूँ कि जो हमारा हक है, अधिकार है, उस अधिकार के साथ में सम्मान के साथ हमें रहने का अधिकार दिया जाए। हमारा जो बार बार अपमान होता है वो हमारे साथ ना हो। बच्चों के भी सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। एक रोती के दाएं और बाएं उसके 2 मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, 6 साल का और 9 साल का, और वाकई ये बहुत पीड़ित हैं। हमने इनके पूरे जो भी ये कागज़ हैं जुडिशरी के, या जो भी ये पूरा इन्होंने ऐसी ज़िंदगी की क्या गलती कर दी कि इनको इतने सारे जुडिशरी के कागज़, पुलिस थानों के कागज़ लेकर के घूमना पड़ रहा है इन मासूमों के साथ में। तो समाज के जो पुरोधा हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा एक पत्रकार होने के नाते कि आप बड़े बड़े संगठनों में डींगे हाँकते हैं, कम से कम आप अपने समाज के इन 2 मासूम बच्चों की तरफ और इस महिला की आंख से टपकते हुए आंसुओं की तरफ देख करके कुछ तो सोचिएगा, कुछ सोचिएगा। आप सभी समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं एसजी मीडिया के कैमरे के माध्यम से कि ये महिला बहुत पीड़ित है। नवलगढ़ इसका ससुराल है, नीम का थाना इसका पीहर है, लेकिन पीहर पक्ष वाले भी इसकी आटा साटे में इसकी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करवाना चाहते हैं। ये अपना इन मासूम बच्चों के साथ में पुनः अपना घर बसाना चाहती है। इसलिए एसजी मीडिया चैनल यही निवेदन करता है कि इन मासूम बच्चों के चेहरों को देखते हुए और इस महिला की पीड़ा को देखते हुए पुनः इनका जो घर है वो बसाने की इस तरह का कोई उपाय सोचा जाए कि पुनः घर बसे। इधर दिखा दो, पहले मेरे को दिखाते हुए क्या ये मामला जो सामने देख रहे हैं कृष्ण कुमार गोयल हैं। ये कोई ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं वैसे तो, लेकिन इनके माध्यम से ये मामला हमारा जो एसजी मीडिया है और जो वतन केसरी हमारा अखबार है उसके दिल्ली कार्यालय और राजस्थान स्टेट कार्यालय में ये खबरें गई, तो वहाँ से हमें ये निर्देश मिला कि हम इन मासूमों से मिलें और इस जो पीड़ित महिला है इससे मिलें और इसकी
आवाज़ को हम अपने चैनल और अखबार के माध्यम से शासन प्रशासन और सरकार के पटल पर रखें। तो बिल्कुल हमने अभी इन जो महिला है जिसका नाम वर्षा है और उनके पिता का नाम गोपाल शर्मा है, हमें इन 2 मासूमों से भी मिले और इनकी सारी पीड़ा को अभी हमने बताया। तो इसके लिए हम ह्यूमन राइट्स वालों को भी धन्यवाद देंगे कि इस तरह के पीड़ित परिवार को हमारे से मिलाया और हमने उनकी आवाज़ को एसजी मीडिया के माध्यम से पाठकों व समाज तक और प्रशासन और सरकार के पटल तक पहुंचाया। ये जो कैमरे के सामने आप देख रहे हैं ये महिला वर्षा है और उसके दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे। इन्होंने अपना सामान भी 2 बैग में भर करके कपड़े वगैरह जो भी हैं यहाँ नीमका थाना शाहपुरा रोड पर जो मानवाधिकार का कोई कार्यालय है उसमें रखा हुआ था और अभी ये इस 3 व्हीलर के माध्यम से उन 2 बैगों को रखकर अन्यंतर कहीं लेके जा रही हैं अपना सामान। तो ये देखा जा सकता है कि क्या इन 2 बच्चों के साथ में इस महिला की इन 2 बैग में ही गृहस्थी होगी, जबकि इसकी शादी 2015 में हुई थी और ये पिछले कई सालों से ये 2 बैग में ही सामान लेकर के अपने बच्चों का दर दर भटक रही है, इधर से उधर, नवलगढ़ से नीमका थाना से नवलगढ़, थानों में कचहरियों में इन मासूमों के साथ में यही ज़िंदगी बच गई है और अब ये इन मानवाधिकार दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काट रही है, जहां आज हमें एसजी मीडिया चैनल पर इसने अपनी पीड़ा को यहाँ बैठ कर के हमें बताया।